हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। दोस्तों आज हम वीडियो में लेके आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के एक बेहतर सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चंस को, और हम ये समझाने चाहेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किसी भी क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे बनाई जाती है और कैसे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाता है। टाइम डिस्टेंस का अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बीच में मिलेगा तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ के आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। आइए क्वेश्चंस को चलते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं एकदम बेसिक से और शॉर्ट तरीके से। ठीक है, क्वेश्चंस में कहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है और दूसरे स्टेशन बी पर 9 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करके स्टेशन ए पर सुबह 12 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस बात को बताना है कि रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पार कर रही हैं या कब क्रॉस कर रही हैं, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अहम बात ये दी गई है कि ना तो हमें डिस्टेंस दी है और ना ही इसमें हमें किसी भी रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है, अर्थात चाल दी गई है। तो आइए चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये स्टेशनों के बीच की दूरी है, अर्थात स्टेशन ए है और ये कोई स्टेशन बी दे रखा है, ये बात उसने कहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो उस कंडीशंस में सवाल में कहा है कि अगर रेलगाड़ी रेलगाड़ी जो है पहली वो स्टेशन ए से स्टार्ट करती है चलना और कहाँ पहुँचती है वो 9 बजे स्टेशन बी पर पहुँच जाती है। ये बात उसने कही है कि रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे चलती है और स्टेशन बी पर 9 बजे पहुँच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 8 बजे चलना शुरू करती है और वो स्टेशन बी पर कितने बजे पहुंच रही है, 12 बजे पहुंच रही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरी। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चंस के आगे अप्रोच को कैसे बनाएं। तो देखते हैं क्वेश्चंस में भाई 7 बजे चली, 9 बजे पहुंच रही पहली रेलगाड़ी, कितने घंटे का समय लग रहा है उसको हमने देखा भाई T1 बराबर कितना घंटे का लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चलना शुरू करती है, 12 बजे पहुंच रही है, इसका मतलब T2 जो लग रहा है 4 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का, 4 घंटे का समय लग रहा है। अगर मैं कहूं कि 2 और 4 का एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 4 से भी विभाजित हो जाए, तो मैंने कहा कि 2 और 4 का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 4। इसका मतलब मैंने कहा कि यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर मैंने ले ली। कितनी ले ली, 4 किलोमीटर मैंने माना कि ये यहाँ तक की दूरी होगी। लेकिन आप यहाँ देखते हैं कि भी एक चीज समझ में आने लगी है कि आपको टाइम मिल चुका है, दूरी मिल चुकी है, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी रेलगाड़ी की। तो स्पीड निकाल लेते हैं हम। जैसे S1 की बात करें, मतलब पहली रेलगाड़ी की अगर चाल निकालें तो S1 बराबर होगा चाल बटे समय, अर्थात नहीं सॉरी दूरी बटे कितना हो जाएगा समय। दूरी कितनी, 4 और समय कितना 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो S1 की जो वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। 2 किलोमीटर पर आवर मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से S2 की बात करें, मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल की बात करें, तो हमने देखा कि इसको 4 घंटे का समय और दूरी कितनी 4, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 4 से 4 को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो वैल्यूज बनेगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या लगा, उसको चाल मिल गई है। अब आपको चाल मिल चुकी है, दूरी आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ये समय निकालना है कि उन दोनों ने एक दूसरे को कब पार किया था या कब क्रॉस किया था। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ट्रेन इधर से चल रही है और ये ट्रेन इधर से चल रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब अपोजिट साइड, विपरीत साइड से अगर एक दूसरे की रेलगाड़ी आती है या कोई सवारी आती है तो उसमें रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्ष चाल का नियम लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर विपरीत होता है, हम उनकी चालों क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें बाउंडेशन ये होती है कि उन दोनों का एक साथ चलने का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो लेकिन हमने यहां से देखा कि ये 8 बजे चलना शुरू करती है और ये 7 बजे चलना शुरू करती है, इसका मतलब इनका टाइम समान नहीं है और रिलेटिव स्पीड हम नहीं लगा सकते। लेकिन हम रिलेटिव स्पीड कब लगा सकते हैं, यदि मैं कहूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 1 घंटे बाद जो है वो 8 बज जाएंगे। 1 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे। और 1 घंटे में कितनी दूरी इसने तय कर ली होगी, 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। इसका मतलब ये वाली जो दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की वो 2 किलोमीटर की दूरी हो गई है। 2 किलोमीटर दूरी ये वाली बन चुकी है। तो ये टोटल 4 दे रखी है, तो ये वाली 2 हो गई, तो ये वाली फाइनली कितनी बची, 2 किलोमीटर की बची। ये डिस्टेंस कितनी बची,
2 किलोमीटर की बची। तो ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा। अब ये 2 किलोमीटर की दूरी है, इन दोनों ने एक साथ मिलकर क्या करी होगी, तय करी होगी। तो एक साथ मिलकर तय करने में जो समय लगा है उसको देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि टाइम अगर मैं निकालूं, टाइम इज इक्वल टू होगा कि डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इसलिए लगाएंगे क्योंकि दोनों क्या अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो डी कितना दे रखा है, डिस्टेंस मतलब 4 किलोमीटर दे रखा है, नहीं 4 नहीं है सॉरी, कितना है 2 किलोमीटर दे रखा है, क्योंकि अब ये वाली दूरी को तय करा होगा इन दोनों ने एक साथ मिलकर। तो आप देखेंगे जब विपरीत होती हैं तो इन दोनों चालों क्या कर लेते हैं, ऐड 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 घंटे का समय लग रहा है इन दोनों को क्या करने में, एक दूसरे को जो पार कर रही हैं। लेकिन वास्तविक समय पूछ रहा है उसको कि वास्तविक समय का क्या टाइम हो रहा होगा उस वक्त। तो हमने देखा भी 2/3, हमने इसको क्या करा, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करा और 60 से मल्टीपल कर दिया, 2 से कैंसिल आउट करा इसको 20 बार, अर्थात ये कितने बना 40 मिनट, कितना 40 मिनट, मतलब 8:40, अर्थात मतलब 8 बजने के बाद जो है 40 मिनट लगते हैं उन दूसरों को एक दूसरे के पार करने में। तो इसका मतलब ये लिख देंगे कि पार करने में लगा समय, या पार जब करेंगे तो पार करने का समय क्या होगा, एक दूसरे को पार करने का समय, एक दूसरे को पार करने का समय, पार करने का समय। तो पार करने का जो समय हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कितना, यहां से देखेंगे कि 8 प्लस कितना हो जाएगा 40 मिनट हो जाएगा, कितना 40 मिनट। तो फाइनली कितना बन जाएगा 8:40 हो रहे होंगे, जब कितने 8:40 पर क्या करेंगी, वो एक दूसरे को पार करेंगी, 8:40 पर एक दूसरे को पार करेंगी। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं इसकी अप्रोच भी आप समझ पाए होंगे। यदि मेरी बात आपको समझ में आई है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेहतर सॉल्यूशन के साथ। नमस्कार।